हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोगों की कल की क्लास हो गई थी मैकेनिज़्म। कल हमने पढ़ी थी क्लास में कि कैसे हम लोग जो क्लोरोबेंजीन बना रहे थे उसको बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। अच्छा, मैंने कल एक काम भी दिया था आपको कि आपको बनाना था कल ब्रोमोबेंजीन बनानी थी, उसकी पूरी मैकेनिज़्म करनी थी। हमको उम्मीद है कि आपने किया होगा काम। जिसने नहीं किया है वो पहले कंप्लीट कर लो काम, ठीक है। तो ये आप लोग के कुछ नए बैचेज हैं जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, ठीक। तो मैं फिर से आज एक बार बता देता हूँ कि जो 10 बजे अपनी क्लास लग रही है वो वैसे ही लगेगी जो 12th की क्लास चल रही है, ठीक है। 11 बजे अपनी नई क्लास हो गई, ठीक, आज से कि 11 बजे अपनी क्लास मिलेगी। जितने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी 11 बजे, ठीक। फिर शाम के अपने 2 शेड्यूल हो गए। 6 बजे शाम को क्लास आएगी जो व्यक्ति जिसका पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक, उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास होगी जिनका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। जो हर साल हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वो इस बार ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये, ठीक। तो ये 6 बजे क्लास होगी और 7 बजे अपनी क्लास होगी रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक। तो जिसका भी भाई बहन मित्र अगल बगल मोहल्ले का व्यक्ति पढ़ना चाहता हो, ठीक, उसको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो पढ़ लेगा, ठीक है, आराम से। तो मिलते हैं हम लोग इस क्लास में ही। इसको हटा देते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं वापस, ठीक। तो अपने टॉपिक में चल रहा था कि हेलो एल्केन बनाने की विधि चल रही थी, ठीक। उसमें पहली विधि हो गई थी जिसकी हमने मैकेनिज़्म कल बता दी थी वीडियो में। जिसने नहीं देखी है जाके पहले वो वीडियो देखे फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करे, ठीक है। आगे तो आज हम लोग का दूसरा टॉपिक उसी के आगे, मतलब दूसरी रिएक्शन है, हेडिंग है, लिखिए दूसरी हेडिंग, एरिल एल्किल हैलाइड का नामकरण। एरिल एल्किल हैलाइड का नामकरण तथा निर्माण। नामकरण तो पहले पढ़ा चुके हैं, तथा निर्माण, ठीक। नामकरण आपको परसों की वीडियो में मिल जाएगा, इसका शायद परसों की वीडियो में या उसके एक दिन पहले की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। तो इसका दूसरा भी लिख लीजिए हेडिंग इसकी, पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। पार्श्व जो लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक, देख लें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण, ठीक। या इसको हम लोग बोल सकते हैं, वो इसको बोल सकते हैं साइड चैन हैलोजिनेशन। साइड चैन हैलोजिनेशन, ठीक। तो बेटा जो कल काम दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उसके आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक। कल हमने ब्रोमोबेंजीन बनाने को दिया था, उसके बाद ये हेडिंग है, ठीक है। चलिए लिखिए इस हेडिंग में, अंदर इसके लिखिए, एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण। एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण एरिल एल्किल हाइड्रोकार्बन की क्रिया। एरिल, फिर से बोल दे रहे हैं, एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण एरिल एल्किल हाइड्रोकार्बन की क्रिया 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर, हैलोजन से कराने पर प्राप्त होता है। हैलोजन से कराने पर प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद एकदम सिंपल रिएक्शन है बेटा, एकदम जैसे हम लोगों ने कल रिएक्शन पढ़ी है सेम वैसी रिएक्शन है, ठीक। देखते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिया गया है, हम लोग ने यहाँ पे लिया है टॉलुइन, क्योंकि हमको आज साइड चैन वाला चाहिए। तो साइड चैन मतलब बेंजीन से कोई चीज़ जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम है टॉलुइन, सब लोग जानते होंगे इसको, टॉलुइन। अब हमने आज क्या किया है, इसके क्लोरीन बनाया है। क्लोरीन की 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सूर्य के प्रकाश HNU होता है,
जिसको नहीं पता है HNU लिख लेना, सूर्य का प्रकाश होता है बेटा, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, एरिल एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, एरिल एल्किल हैलाइड, मतलब जो हैलोजन होगा वो सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ेगा, उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक। तो देखो उसके बगल में कार्बन कौन है, बेंजीन रिंग के बगल में कार्बन तो CH3 है, तो इससे जुड़ना चाहिए, इसका मतलब है कि इससे जुड़ना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। तो देखो यहाँ से जो ये Cl है, ये Cl किसका चला जाएगा, इस H के साथ चला जाए, एक Cl HCl बना देगा भाई साहब, एक Cl निकल के H के साथ चला गया, HCl बना दिया, दूसरा Cl बचा ना, अब दूसरा Cl जा करके इससे जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा, मेन कंपाउंड, यहाँ पे मेन कंपाउंड बन जाएगा ऊपर CH2Cl और साथ में बगल में क्या आएगा, HCl। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा क्योंकि HCl बना है ना, HCl नहीं बन गया है, तो एक हाइड्रोजन कम होगा, HCl बना देगा और ये Cl बाकी जुड़ जाए, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। और रिएक्शन करिए चलिए इसे, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम बताइए, सब लोग इसका नाम कमेंट करके बताएंगे, इसका नाम क्या होगा, ठीक। सब लोग कमेंट करके बताया करिए बेटा, जो भी हम बोलते हैं कि इसको कमेंट करके बताया करिए, उसको कमेंट जरूर करा करिए, ठीक, ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको वो चीज़ आती है, ठीक। क्या नाम होगा इसका बताइए, लिखिए अपनी कॉपी में नाम इसका। हमने बताया था कि जब कभी भी केवल इससे जुड़ता है तो फेनिल बोलते हैं, लेकिन अगर इसके बगल में कार्बन जुड़ा होता है तो इसको बेंजिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजिल, और दूसरा क्लोराइड। लेकिन अगर IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम देखो यहाँ पर क्लोरो जुड़ा है, फिर फेनिल जुड़ा है, एक कार्बन का कंपाउंड, क्लोरो जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, एक कार्बन का कंपाउंड है, तो क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो आ गया, फिर उसके बाद फेनिल आएगा, फेनिल आ गया, उसके बाद एक कार्बन का कंपाउंड है, तो क्या नाम होगा, मीथेन, ठीक है। तो क्लोरोफेनिल मीथेन नाम होगा ना इसका, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। फ्रेम पार्ट तो गया नहीं है, आ रहा है ना समझ में अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। चलिए इसी आगे दूसरी रिएक्शन देखते हैं। क्या अब इसके बाद ये रिएक्शन नहीं हो सकती इस कंपाउंड में, तो देखिए इस कंपाउंड में ये रिएक्शन आगे हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन निकाल सकता है, उसकी जगह क्लोरीन जोड़ सकता है, ठीक। तो इसके आगे रिएक्शन देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे, नाम इसका लिख लिया होगा आपने। देखिए ये जो कंपाउंड बना है ये फिर से लिया है CH2HCl, फिर कराई है क्लोरीन से, वही 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और HNO की उपस्थिति में। क्या ये फिर से रिएक्शन हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी। क्या बनेगा बेटा इस बार, क्या बनेगा बताइए, देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से H निकला है, तो यहाँ से क्या निकला है, Cl, H और Cl निकल गया, एक H फिर से निकला, एक Cl फिर से निकला, तो यहाँ एक और H कम हो गया, एक और Cl जुड़ जाएगा जा करके, समझ रहे हैं आप बात। देखिए HCl निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक Cl था, एक और Cl आ जाएगा, तो 2 Cl हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा मेन कंपाउंड, यहाँ पे मेन कंपाउंड बन जाएगा, ऊपर CH बचेगा, 2 थे एक H बचेगा, Cl 2 हो जाएंगे, Cl कितने हो जाएंगे 2, और साथ में क्या बनेगा HCl। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम भी बताया था हमने, याद होगा, बेंजिल, उसके बाद दूसरा क्या था, बेंजिल, बेंजाल और बेंजो, 3 थे ना, बेंजिल, बेंजाल और बेंजो। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल वाला ऊपर वाला है, इसका नाम बेंजिल था ना, इसका नाम क्या था, बेंजिल, इसका नाम क्या होगा, भाई बना भैया, इसका नाम बेंजाल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड, ठीक। क्या इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी इसमें, आपको ऐसा लग रहा है, क्या होगी कि नहीं होगी बताइए, हो जाएगी ना, क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक और बार रिएक्शन हो जाएगी। जब एक और बार रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए आगे, CHCl2, एक और बार रिएक्शन करा ली लास्ट में, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर HNO की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकल जाएगा, फिर से बचा क्या यहाँ पे, ये जो Cl है यहाँ जुड़ जाएगा आके, जब ये यहाँ जुड़ेगा, अब H तो एको है नहीं, तीनों Cl हो जाएंगे,
तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, तो हम इसको रेड से कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे CCl3 और साथ में क्या निकलेगा H, ठीक। एक H बचा तो वो भी निकल गया CCl3। इसका नाम बताइए, बेंजो होगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड, इसका नाम था बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। तो तीनों के मैं नाम लिख दिए हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है हमने हाईलाइट कर दिया उसको, ठीक है। तो ये तीनों बनेंगे, ठीक। अगर ज़्यादा मात्रा में Cl2 लेंगे तो ये तीनों बनेंगे, अगर कम मात्रा में लेंगे तो केवल पहली वाली रिएक्शन होगी, पूरी रिएक्शन ही नहीं होगी। आगे बात समझ में अच्छे से ना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, ये तो आपके लिए एकदम बेसिक चीज़ें हैं, चुटकी बजाने का खेल है, क्यों। सही से नोट कर लीजिएगा। सभी लोग बेटा वीडियो शेयर जरूर करा करिए अपने दोस्तों में, लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और आज से तो सभी लोगों के लिए, आपके जितने घर के बड़े सदस्य हैं, आपकी बहन है, भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला है, तो उनको भी चैनल का लिंक शेयर करिए ताकि वो भी आराम से देख सकें, ठीक। नोट कर लिया होगा आपने इसको, चलते हैं आगे। जिसे नहीं नोट किया हो पॉज करके वीडियो आराम से नोट कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को। चलिए दूसरी रिएक्शन लिखिए इसके बाद। अच्छा एक और बात याद बतानी थी, ठीक, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे तो भाई एक ही कार्बन दिया था, अगर एक कार्बन के स्थान पे 2-3 कार्बन दे देता, समझिए मेरी बात ध्यान से, अगर एक कार्बन के स्थान पे क्या होता, 2-3 कार्बन दे देता, तो वो जुड़ता कहाँ जा करके ना, ये सबसे बड़ी बात आ गई है इसमें, ठीक। तो देखते हैं आगे हम लोग कि एक कार्बन के स्थान पे अगर 2-3 कार्बन दे देता तो फिर क्लोरीन कहाँ जुड़ता जा करके, ठीक है। देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये दिया होता कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया होता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एथिल बेंजीन दिया होता, इसका नाम क्या है, एथिल ये है, बेंजीन ये है, इसका नाम है एथिल बेंजीन, ठीक। अगर ये दिया होता एथिल बेंजीन, तब हम लोग क्या करते इस रिएक्शन को, ठीक। क्या कहता, क्लोरीन थी साथ में, और साथ में क्या था बेटा, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और सूर्य का प्रकाश। तो बताइए ये क्लोरीन कहाँ जुड़ता जाके, ठीक, CH3 में जुड़ता जाके कि CH2 में जुड़ता जाके, कहाँ जुड़ता बताइए। तो देखिए जिसने भी मेरी बातों को सही से सुना है, सही से समझा है, उसको पता होगा कि ये जा करके CH2 में जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है कि बेंजीन से जुड़े कार्बन पे रिएक्शन होनी है, बेंजीन से जुड़ा कार्बन। देखो बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन कौन सा जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा तो ये कार्बन है, इसके बगल वाले से मतलब हमको क्या मतलब है, उससे कितनी चैनें जुड़ी हैं आगे की, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है कि बेंजीन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा, ठीक। तो इसी से ही ये रिएक्शन होगी। तो जब ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक, ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा Cl, तो HCl निकल जाएगा। जब HCl निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH, जो Cl आएगा वो Cl ये है, बगल में क्या आ जाएगा CH3 अपना ऐसा चलता रहेगा और साथ में निकला क्या S। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एकदम सिंपल है। देखिए एक कार्बन ये है, रेड से कर देते हैं, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, 2 कार्बन है, पहले वाले कार्बन पे ऊपर क्लोरो और नीचे फिनिल जुड़ा है,
पहले वाले कार्बन पे क्या है, ऊपर क्लोरो नीचे फेनिल, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल और 1 क्लोरो हो गया, 1 फेनिल हो गई, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 क्लोरो 1 फेनिल एथेन। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या रिएक्शन हो सकती है, तो देखो एकदम सही से, ये जो बेंजीन है इसके ऊपर जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन अभी एक बचा है, तो इसकी एक और बार रिएक्शन करा सकते हैं क्लोरीन से HNU की उपस्थिति में, HNU की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब कराओगे तो क्या निकलेगा बेटा, फिर से यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, Cl निकल गया फिर से, तो बचेगा क्या बेटा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C के साथ 2 Cl, बगल में CH3 अपना वैसा ही, और साथ में निकला क्या HCl। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा किसी को। यही वाला H और यहाँ वाला Cl, HCl निकल गया, वो Cl वहाँ जुड़ गया तो 2 Cl हो जाएंगे। ठीक, जैसे CH2 लिखा था ऐसे Cl2 लिख देंगे वहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब देखो एक वाले पहले वाले कार्बन पे 2 क्लोरो जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा ना, 1,1 डाईक्लोरो, 1,1 डाईक्लोरो, 1 फेनिल और 2 कार्बन के लिए एथेन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आई, आ रहा होगा एकदम अच्छे समझ में। तो अगर यहाँ पे चाहे जितने कार्बन लगा दे, हमको किससे मतलब है, जो बेंजीन से जुड़ा होता है। ठीक, हमको उससे मतलब होता है जो उससे रिलेट करे। ठीक, अब कितने लगा दे उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, नोट कर लीजिए रिएक्शन अच्छे से। शेयर करते रहिए बेटा सभी लोग वीडियो को। और जिसको कोई भी डाउट वगैरह है बेटा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और नहीं तो आपको समझ में भी आ रहा हो तो भी कमेंट किया करिए। ठीक है, ताकि हमको पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने, इसको इरेज कर दें। चलिए देखते हैं। जो बेटा अगर जल्दी पढ़ा रहे हों, ठीक, तो आप पॉज करके इसको लिख लिया करिए, छोड़ा मत करिए टॉपिक। ठीक, और कोशिश ये किया करिए कि 10 बजे ही आप इस वीडियो को देख लिया करिए। ठीक, बाकी जिसके पास समय नहीं है, कोई बिज़ी है सुबह, तो बाद में भी देख सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिन तक वीडियो चैनल पे पड़ी रहती है, और संडे को आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, संडे को सारी वीडियो पब्लिक। बाकी अगर हम 2 दिन में वीडियो नहीं डालते, उसका हटाने का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम 2 दिन वीडियो नहीं हटाते तो व्यक्ति देखता ही नहीं, वो सोचता है एक दिन बैठेंगे पूरी 4, 5, 6 वीडियो देख डालेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, नहीं पढ़ोगे 4, 5, 6 वीडियो। जब एक वीडियो तुम एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, 4 वीडियो देख लोगे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक, तो इसलिए हटा देते ताकि आप 2 दिन के अंदर तो देख लो। और 2 दिन इसलिए रखा गया ताकि एक वीडियो अगर दूसरी वीडियो से को रिलेट करे तो आप आराम से पीछे वाली वीडियो देख लो। ठीक है, समझ गए? तो आ रहा होगा आपको, शेड्यूल अच्छा लग रहा होगा समझ में। ठीक, लाइक ज़रूर करिए। आगे लिखिए बेटा, इसके बाद बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, डाई एजोटीकरण, डाई एजोनीकरण है बेटा। डाई हिंदी में लिखिए पहले, डाई एजो, डाई हम लिख देंगे यहाँ पे, डाई एजो नीकरण। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, और बेंजीन इस चैप्टर के लिए, ठीक, बेंजीन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जा सकती है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अच्छी एक रिएक्शन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, तो चलिए लिखिए इस रिएक्शन को।
लिखिए एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल, अब यहाँ पे जो नाइट्रस अम्ल लिया गया है वो दो चीज़ों का मिक्सचर लिया गया, तो उसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HCl, ब्रैकेट बंद, NaNO2 प्लस HCl, ठीक, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक, के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डाईएजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। डाईएजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? आ रहा है समझ में अच्छे से? रिएक्शन समझिए बेटा, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। ठीक, सबसे पहले क्या लिया गया है जो हमने लिखाया है, नाइट्रस अम्ल पहले बनाएंगे हम लोग NaNO2 और HCl की उपस्थिति में। नाइट्रस अम्ल क्योंकि पाया नहीं जाता है, नाइट्रस अम्ल को बनाना पड़ता है प्रयोगशाला में तुरंत, ठीक, तब रिएक्शन किसी से करा लेते हैं, उसको रखते नहीं हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन ले करके, वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो नाइट्रस अम्ल जो HNO2 है वो नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग कोई भी रिएक्शन में जब यूज़ होगा तो बनाएंगे तुरंत बनाएंगे, तो इससे वो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। ठीक, तो इसको बना लेते हैं। देखो NaNO2 और HCl लिया गया है, हमको बनाना क्या है? HNO2 बनाना, दिख रहा है साफ, NaCl निकल जाएगा भाई, ये तो रिएक्शन बच्चों को भी आती होगी। ठीक, ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, विश्वास मानिए। ठीक, एकदम सिंपल रिएक्शन है। NaCl और क्या निकला है? HNO2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आ रहा होगा एकदम समझ में अच्छे से आपको? ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, जब ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिया हमने, अब उसके बाद हमने लिया है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है। ठीक, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोलते हैं। ठीक, अब एनिलीन की क्रिया किससे करानी है हम लोगों को? नाइट्रस अम्ल जो कि आ चुका है, नाइट्रस अम्ल लिया है, और साथ में जब एक अम्ल लेंगे तो दूसरा अम्ल बेटा ऊपर नहीं रहेगा, वो भी आ जाता साथ में। ठीक, HCl भी साथ में रिएक्शन में भाग लेता है, क्योंकि HNO2 किससे बना है? HCl जब उपस्थित था तब बना था ना, तो HNO2 किससे? HCl के साथ भी आ जाएगा। ठीक, साथ में। अब कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? आ रहा होगा समझ में अच्छे से? ठीक, क्या बनता है? देखो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले तुम क्या निकाल सकते हो? देखो कहीं पे भी हो, ठीक, अगर हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहले क्या हम लोग ये सोचा करेंगे कि हाँ क्या निकल सकता है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या निकल सकता है अगर तुम सही से देख रहे हो। ठीक, तो देखो ये H2 दिख रहा है यहाँ पे, H2, ये H2 को कहीं से O मिल जाए तो H2O बन जाएगा। तो O तो ये दिख गया भाई साहब, 2 हैं, एक ले लिया हमने इससे, तो H2O बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आगे समझ। लेकिन सर दूसरा O भी तो है और यहाँ पे H भी तो 2 हैं, तो दूसरा वाला भी क्या निकाल देगा? H2O निकाल देगा। ये तो तीनों निकल गए। देखो H2O एक ये बनेगा, एक H2O एक ही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों H2O बन गए। अब बचा क्या है? यहाँ N बचा है, यहाँ पे भी N बचा है, और यहाँ क्या बचा है? Cl। सबको आपस में जोड़ दो, सबको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। जो बन जाएगा वही है तुम्हारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, तो बेंजीन बनती है
बेंजीन के ऊपर N आएगा, N ट्रिपल बॉन्ड के साथ N आएगा। ठीक, देखो जिसको डाउट हो पहले ऐसे कर सकते हो कि डबल बॉन्ड N और साथ में Cl, कोई दिक्कत तो नहीं। N बचा था Cl बचा था, NNCl। और जल कितने बने, एक जल ये बना है और एक जल ये बना है, तो टोटल जल कितने बन गए, 2 जल। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब देखो लेकिन इसमें जो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है, जो नाइट्रोजन होता है, ठीक, जो नाइट्रोजन होता है वो क्लोरीन यहाँ पे आयन के रूप में उपस्थित होता है। ये हो गया नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी हो गई, यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया, Cl इसके बगल में माइनस के साथ उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है रियल, इसका स्ट्रक्चर रियल ये होता है। देखो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी हो गई, 1 2 3, नाइट्रोजन वैलेंस हो गया। अब यहाँ जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए थी, तभी यहाँ पे हमने प्लस चार्ज लगा दिया, जिससे एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 वैलेंसी थी, लेकिन प्लस चार्ज लगा तो एक कम हो गई, तो 3 बची, नाइट्रोजन की बैलेंस हो गई। अच्छा, क्लोरीन को 1 चाहिए था, क्लोरीन को 1 चाहिए था, तो क्लोरीन ने क्या किया, माइनस ले लिया। क्लोरीन ने माइनस ले लिया तो माइनस में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन का 17 था, 17 में 1 और ले लिया, माइनस है ना, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको। ठीक, तो कितने हो गए, इसके पास भी 18 हो गए, इसके भी अंतिम अष्टक क्या हो गई, अष्टक इसका पूर्ण हो गया। ठीक, नाइट्रोजन भी आ गया, बैलेंस हो गया ये भी। तो इस फॉर्म में ये रहता है, लेकिन इसको अगर ऐसे भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होता है। ठीक, लेकिन ज़्यादा जो सही फॉर्म है वो ये है कि नाइट्रोजन के साथ प्लस यहाँ रहता है और Cl माइनस के रूप में, क्योंकि लवण टाइप का पाया जाता है, इसलिए प्लस माइनस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। ठीक, नोट कर लीजिए, यही रिएक्शन क्या है आपकी, डाईएजोटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, सही से पढ़ के नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, कमेंट करके जरूर बताया करिए किसी को कोई दिक्कत हो। ठीक, ये लवण के रूप में रहता है, इसलिए ऐसा है कि प्लस माइनस के रूप में पाया जाता है। लवण जो होते हैं वो प्लस माइनस में टूट जाते हैं ना, अपना आयन नहीं दे सकता है, तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, इसको ये बैलेंसिंग पूरी देख लीजिए, नाइट्रोजन की 3 हो गई हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे अगर ये Cl चला जाएगा तो Cl माइनस का होगा, N का आएगा, हो जाएगा प्लस का होगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो नोट कर लीजिए अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, क्योंकि इससे 2-3 रिएक्शन संबंधित हैं। अभी सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाएंगे इसी से रिलेटेड, गैटरमैन रिएक्शन पढ़ाएंगे, वो सभी इससे रिलेटेड रिएक्शन है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चले आगे देखिए, एक और रिएक्शन पढ़ा देते हैं। ठीक, तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब अगर देखा जाए तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन यहाँ पढ़ाने का क्या उद्देश्य था, इसमें हमको क्लोरोबेंजीन तो मिला नहीं, तो फिर क्योंकि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन एक बीच की रिएक्शन है। ठीक, इंटरमीडिएट रिएक्शन बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद इससे संबंधित रिएक्शन थी, तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन पहले पढ़ाना जरूरी था। अब उससे संबंधित रिएक्शन कौन सी है, लिखिए। सबसे पहले सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया लिख देखिए बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा बेटा,
सैंड में रिएक्शन, ठीक। लिखिए इसमें बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड व HCl, क्यूप्रस क्लोराइड व HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr से कराने पर, क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr से कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है, तथा यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन। हमको लगता है वाइट रेड वाला मार्कर थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है ना, तो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तब हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लैक से ही पढ़ा रहे पूरा। ठीक है, ब्लैक में भी यार थोड़ी इंक की प्रॉब्लम है, अभी भर लेते हैं इसको थोड़ी देर बाद, देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, वही डाइअजोनियम क्लोराइड, सॉरी Cl क्या कहता था, माइनस, और लवण के रूप में रहता तो लवण वाला दिखा दिया। बेंजीन डाइअजोनियम, देखो नाम कैसे होता है सुनिए, इसका नाम होता है बेंजीन, ये तो बेंजीन है आपकी, ये है डाइएजो, इसका नाम है डाइएजो। नाइट्रोजन जो होता है उसको एजो बोलते हैं, तो डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया इसका नाम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक, किससे करानी है बेटा, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, तो देखो एकदम सिंपल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, जो HCl है वो इस रिएक्शन में भाग भी ले सकता है, ऐसा बोल सकते हो। उपस्थिति होनी चाहिए क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक, Cu2Cl2 की उपस्थिति होनी चाहिए। इस रिएक्शन में HCl कोई भी भाग नहीं लेता है बेटा। ठीक, ये सब बातें हैं केवल, ठीक, कि HCl भाग लेता है, HCl नहीं भाग लेता है बेटा। ठीक, HCl एक उत्प्रेरक की तरह है, काम करेगा। ठीक, देखिए कैसे होगी, एकदम सिंपल रिएक्शन है। इससे अगर N2 निकाल दें तो ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा भाई साहब। क्यों, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इससे अगर क्या करें हम लोग, N2 निकाल दें, क्या निकाल दें, N2 निकाल दें, तो ये Cl इससे जुड़ जाएगा, बस यही है रिएक्शन, खत्म। Cl जुड़ जाएगा और निकले आ गया N2, ये HCl जैसा था वैसे ही बना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HCl एक रिएक्शन में उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। अगर इसको यहाँ भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, एक लाइन में भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। ठीक, इसको क्या बनता है, ये है क्लोरोबेंजीन तुम्हारा। ठीक, अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या करोगे, तो बस कुछ नहीं, जो तुम क्लोरीन के साथ वाला लोगे, ठीक है, अब यहाँ लिया है हमने HBr, किसकी उपस्थिति, Cu2Cl2, सॉरी Cu2Br2 हो जाएगा ना यहाँ पे। जब यहाँ पे Br होगा तो यहाँ पे Br होगा। ठीक, अब देखो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से देखो N2 फिर निकल जाएगी। अब यहाँ HCl बन जाएगा, क्योंकि HBr एक वीक एसिड होता है ना, HBr एक वीक एसिड होता है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा HCl बन जाएगा, N2 निकल जाएगी,
ये बी आर यहाँ जुड़ जाएगा। एकदम सिंपल चल रहा है, कोई भी लॉजिक की चीज़ नहीं चल रही है। सब आपको पता है कि कैसे होता है रिएक्शन। यहाँ बी आर आ जाएगा, क्या बन जाएगा HCl, और साथ में निकला गया तो HCl ये निकला है, N2 यहाँ से निकला है, बी आर यहाँ जुड़ गया, क्या बन जाएगा यहाँ से ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में एकदम अच्छे से। N2 निकलेगा, मेन उद्देश्य ये कि N2 निकल जाएगा। जब N2 निकल जाएगा तो जो बचेगा वही जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे Cl बचेगा, लेकिन HCl तो एक वीक एसिड बन सकता है, तो ये Cl निकल जाएगा, Br जुड़ेगा। ठीक है, तो सैंड में रिएक्शन ये है कंप्लीट। ठीक, नोट कर लीजिए, याद रखिए। आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिए बेटा। ठीक, लाइक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए सर हमको वीडियो समझ में आ रही है। ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ आसान से। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों के लिए आगे का शेड्यूल तय किया गया है, तो उनमें भी आप चैनल की लिंक भेजिए उनको, और उनसे वो भी पढ़ पाएंगे आसानी से। ठीक, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा पढ़ा रहे हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, किसी ने मना नहीं कर रखा है आपको। कमेंट करते हैं आप, लाइक करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ बच्चों समझ में आ रहा है। नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सैंड में रिएक्शन आज हमने पढ़ाई है, डाइएजोटाइजेशन पढ़ाई है, और एरिल एल्किल हैलाइड से हम लोग कैसे हेलो एलिन बनाएंगे वो बताया। ठीक है, तो ये आज हम लोग के जो मेन टॉपिक थे वो हैं। ठीक, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक, और लाइक करिए वीडियो को, ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे।